दोस्तों कितना तगड़ा जाम लग गया है एक ठेके की वजह से। यहाँ ठेके पे कितना तगड़ा जाम है। इस जाम से कितनी पब्लिक परेशान होगी, कोई हॉस्पिटल जाने वाला होगा, किसी को इमरजेंसी होगी। देखिए क्या तगड़ा जाम है। जाम का जिम्मेदार कौन है? जाम का जिम्मेदार केवल ठेका है। ये मुड़ने का रोड है, यहाँ पे यहाँ से ट्रैक्टर मुड़ते। देखिए आर्मी की गाड़ी को कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पर। ये आर्मी की दिक्कत गाड़ी है, इसको भी जाने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए, और यहाँ बसेस यहाँ मुड़ने पूरा जाम है, पूरा रोड। ये देखिए आगे तक जाम है। ठीक है, ऐसे खुलेंगे तो जाम तो बढ़ेगा ही नहीं। बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही बने रहे। आगे हम न्यूज़ दिखाएंगे। यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है पूरा ठेके के विरोध में। ये तगड़ा जाम है, देखिए। हम यहाँ धरना देके हम कभी इसको यहाँ ठेका नहीं देंगे। और मैं इससे ज़्यादा चाहता हूँ और आगे हमारे 300 साल के प्रधान शिक्षा का मंदिर है। यहाँ से बच्चे ट्यूशन पढ़ कर निकल रहे हैं। यहाँ देखिए क्या ये बच्चे क्या सीखेंगे, सामने निकलते हुए हैं बच्चे ट्यूशन पढ़ कर निकल रहे हैं यहाँ से। ये बच्चे ठेके के सामने क्या समझेंगे, इनको क्या सीखेंगे ये? देखिए बच्चे, ये इंस्टीट्यूट था, बस चले गए हैं। वो सामने ही ठेका है, ठेके के सामने इंस्टीट्यूट है। क्या सीखेंगे बच्चे, आप बताइए। आप लोग बने रहे हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। और भी आप न्यूज़ दिखाएंगे आप आगे की। दोस्तों हमारे साथ मौजूद है 360 गाँव के प्रधान और 96 से प्रधान मौजूद हैं। देवली गांव में आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ये आज किस विषय से यहाँ आए हैं, हम चर्चा करें। और फिर चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में वोट मांगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा संदेश देना चाहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री को, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। आप दिल्ली के गाँव के अंदर जो शराब के ठेके उसको तुरंत बंद करवाओ, क्योंकि आज़ादी से पहले लेकर और आज तक कभी गांव में ठेके नहीं खुले। और या तो शराब के ठेके बंद, आप अगर चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में वोट मांगने आओ तो पहले शराब के ठेके बंद करवा के तब आना, वरना गाँव के। मैं ये बात दिल्ली देहात के एक नागरिक की तरफ से कहना चाहता हूँ कि वरना आप जो है ना, फिर देहात में आने के लिए आपको रेस्ट्रिक्शन रहेगी। सीधा संदेश दे रहे हैं आप लोगों को, ठेका बंद करना ही पड़ेगा। बंद करना इनका भी रोजगार है। आप शिफ्ट कर दीजिए, गांव में मत दीजिए। बाहर एमबी रोड पड़ा है, पूरा रोड पड़ा है, उतना बड़ा कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए। ये आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में? मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि हमारे गांव के तो चाहे कहीं भी सरकारी समुदाय हो या कहीं भी इसको यहाँ से मार्केट में, जैसे कोई डीजे मार्केट है या कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ इसको शिफ्ट कर दीजिए ताकि हमारे गांव में से हमारा ये काम है। सीधा कहना शिफ्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शिफ्ट का मतलब इनका ये है कि जहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर सरकार के द्वारा, चाहे वो डीडीए के कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, जहाँ पर जितने भी मॉल वगैरह जो घनी आबादी से दूर हो, वहाँ पर आप शिफ्ट करिए। लेकिन कहीं जहाँ घनी आबादी और गांव के अंदर तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। ये आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में? जिस प्रकार से सरकार ने नियंत्रित रूप से और अविवेक रूप से ये निर्णय लिए हैं, 248 ठेके की जगह 850 ठेके ये सरकार खोल रही है। इससे सहज अनुमान होता है कि ये 4 से 5 गुना ठेके खोल रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करके चाहते हैं कि पहले आप 5 गुना स्कूल खोलिए, 5 गुना आप हॉस्पिटल खोलिए, 5 गुना आप ATC की बस चलाइए, 5 गुना अन्य सुविधा दीजिए। उसके बारे में स्कूल तो बस नया खोलना नहीं, वो हमारे यहाँ में क्या होता है, बस बाहर तक पहुँच रही है, तो उसे है और नया तो खोल जाएगा। और स्कूल के बारे में क्या होगा, स्कूल की जगह ठेके खोल दिए, ये जगह ठेके खोल दिए, स्कूल की जगह। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं पंजाब को नशा मुक्त बनाऊंगा और दिल्ली को नशे की गत में छोड़ के जा रहे हैं। ये कहावत है
जब तक आदमी कितना भी बड़ा हो जाए अपनी मूल पहचान को नहीं छोड़ना चाहिए। आज वो जहाँ पर बैठे हुए हैं, दिल्ली के लोगों ने उनको वहाँ बिठाया है, पंजाब के लोगों ने नहीं बिठाया। दिल्ली के लोगों ने उनको इस लायक बनाया कि वो जाकर पंजाब और गोवा में घूम सके। अगर दिल्ली से वो दगा करेंगे तो आने वाले दिनों में उनके साथ जो होगा वो सब लोगों के सामने जी जवाब देगी। जी बात कह रहे हैं, जवाब देगी दिल्ली। आप हल्के मत लीजिए। आप केजरीवाल जी आप ये कहते थे मैं बेटा हूँ, भाई हूँ आपका। क्या बेटा भाई ठेके खुलवाएगा? क्या बेटा भाई दारू के ठेके खुलवाएगा? आप तो अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं। हनुमान भक्त कभी दारू के ठेके नहीं खुलवाएंगे। अगर आपको खुलवाना था तो डेयरी खुलवाते हनुमान जी के नाम से। आप हनुमान जी का नाम लेके ठेके खुलवा रहे हैं। बल्कि क्या कहेंगे? देखिए, जैसा हमारे 360 के प्रधानमंत्री ने बताया है कि अगर सरकारों को जब क्षेत्रवासी या गांव वाले चाहते नहीं है कि ठेके खुले, तो सरकार जबरदस्ती ठेके क्यों खोलना चाह रही है? हमें तो इसका जवाब चाहिए। बाकी तो ये प्रदर्शन लगातार, ये प्रदर्शन खाली इस ठेके के लिए नहीं है, ये प्रदर्शन केजरीवाल की विचारधारा के खिलाफ है। कहाँ वो एक तरफ क्या कथनी और करनी में क्या फर्क है? हमें पानी चाहिए, हमारी क्षेत्र की जनता पानी के लिए तरस रही है और वो यहाँ पे ठेके खुलवा रहा है। तो ये आने वाले समय में क्षेत्र क्या पूरी दिल्ली की जनता ये साइलेंटली देख रही है कि ये सरकार कहती क्या है, करती क्या है। वहाँ जाके 1000 रुपये हर एक महिलाओं को पेंशन दे रहा है। क्या दिल्ली में महिलाएं नहीं है क्या? और यहाँ संगम बिहार दिल्ली विधानसभा में पानी के पानी के टैंकर तो जानते हैं, अगर यहाँ पे किसी को 200 लीटर पानी चाहिए तो उसको 50 रुपये पहले देने पड़ते हैं, तब जाके उसको एक 200 लीटर का टैंक भरवाना पड़ता है। पानी का माफिया तो अगर सबसे ज़्यादा दिल्ली में कहीं काम कर रहा है तो हमारी देवली और संगम बिहार विधानसभा में काम कर रहा है। लेकिन ये पॉलिटिकल बातें हैं। यहाँ पे हमारी लड़ाई समाज को जो बर्बाद करने की केजरीवाल की नीति है उससे है। राजनीतिक पार्टियां अलग है। यहाँ पे पूरा दिल्ली देहात और दिल्ली की पूरी जनता, वो चाहे बिहार से आई हुई है, चाहे यूपी से आई हुई है या पंजाब से आई हुई है, हमारी लड़ाई शराब की विचारधारा के खिलाफ है। और सरकार या तो अपने आप मान जाएगी, नहीं तो ये दिल्ली और इसकी जनता आने वाला इलेक्शन नजदीक है, इन लोगों को ये गाँव में नहीं घुस पाएंगे। ये हम खुली चेतावनी इनको देते हैं। जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा, हमारे 96 के प्रधान चौधरी नरेश जी ने कहा, तो ये विचारधारा घर घर में फैलेगी और इनको कहीं पे भी घुसने नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों वार्ड के निगम पार्षद मौजूद है, विधायक मौजूद नहीं है। हमें लगता है शायद वो ठेकों का उद्घाटन करने गए होंगे, ठेकों के रिबन काटने के लिए व्यस्त होंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं आ पाए। शर्म करो, वोट हमने दी थी जब आप कर दिए बैठे हैं। अभी देवली गाँव जवाब देगा जब वोट मांगने आप आओगे। देवली गाँव घुसते नहीं देगा। जी क्या कहेंगे सर? आप भी मौजूदा निगम पार्षद की तरफ से आप प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? एक बात जरूर कहूँगा आपके चैनल के माध्यम, हमारे विधायक 2 साल बने हुए, 2 साल 2013 में, मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं 2013 में बना था पहली बार। 2 साल हो गए जी, 8 साल पूरे हो गए, 9वां साल चल गया। 2 साल में हमारा एक ऐसा देवली गाँव है जिसमें आदमी जीवन नहीं, शर्म आनी चाहिए थी इस विधायक को। एक भी जीवन नहीं है हमारे गाँव में। पूरा नाली जो मल जो सुबह सुबह हम लोग जाते बाथरूम लेटरिन जाते हैं वो सारा नालियों में बहता है। और ये जो दिल्ली गाँव के गलियों में वो बहती किसके लिए होगी? उसका दोषी जो है वो विधायक है, क्योंकि दिल्ली जो जल बोर्ड है वो विधायक के अंदर मानता है, सीवर भी जल बोर्ड के अंदर मानता है। शराब के ठेके तो खोलने लग रहा है और कम से कम उसको एक बार मिल जाए विधायक से, उसको एक ही काम में कोई एक काम कराए। और ये विधानसभा देवली विधानसभा के नाम में जाना जाता है। नाम तो देवली गांव का खराब हो रहा है ना भाई। देवली गांव विधानसभा देवली विधानसभा के नाम से है। राजनीति छोड़कर आप लोग जनता के लिए लगे रहे। यहाँ पर सब वरिष्ठ अधिकारी मौजूद, सब कुछ मौजूद है। जी आप कुछ कहेंगे सर? आपके चैनल से ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ 24 घंटे में मुश्किल से 2 घंटे पानी आता है, पानी है नहीं और दारू पियो, तो ये कहाँ तक है? हम तो सुबह 3:30 बजे उठ के पानी चलाते हैं और कभी कभी तो 6 बजे पानी चला जाता है। 24 घंटे में 2 घंटे पानी की सप्लाई और ठेके की दारू की इतनी सप्लाई है, क्या हम पानी की जगह दारू पीते रहेंगे? बड़ी शर्मनाक बात है। इसको जल्दी बंद किया जाए, इसको शिफ्ट किया जाए यहाँ से, क्योंकि इनका भी रोजगार है। आने वाले समय में
क्या और प्रदर्शन तेज होगा? महिलाएं मौजूद है, महिलाएं से भी चर्चा करेंगे और युवा भी खड़े हैं। आप लोग कैसे खड़े हो सर? क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? हम भाई बेसिकली चाहते हैं कि जो ये ठेके खोल रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस के विरुद्ध हम इसको बंद कराना चाह रहे हैं। आप कहेंगे सर? हम ये चाहेंगे कि हमारे देवली गांव का युवा जो भी है जितना भी है पूरा आए और हमारे ऊपर समर्थन करे इसको बंद करवाने में, क्योंकि यहाँ पे हमारा देवली गांव का मेन बस स्टैंड है। यहाँ से हमारी बहन बेटियाँ माँ सब लोग जाते हैं मंडी पास में, अभी आपने देखा होगा वीडियो में बच्चे निकल रहे थे, जैसे हम उनके पास गए वो डर के भाग गए। आगे आगे पता नहीं यार ठीक है चलेगा कौन क्या कैसा आएगा। सर बिल्कुल बढ़ेगा। जैसे कि ड्रिंकिंग एज उन्होंने 21 साल कर दी, अभी इसको 18 साल करने का प्रावधान लेके आएंगे। ये इसका एक एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद हर गली मोहल्ले में बेवड़े दारू ठेके खुलेंगे तो देश में खिलाड़ी बहुत पैदा नहीं होंगे, बेवड़े ही पैदा होंगे। महिलाएं मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि वो आज इस ठंड में इस शाम के माहौल में क्यों इकट्ठा है। बने रहे हमारे साथ। कहीं हमारे साथ मौजूद हैं देवली गांव से निगम पार्षद अनिता सिंघल जी। हम उनसे चर्चा करेंगे कि वो आज किस प्रकार ठंडी में घर में बुजुर्ग गूंद खाता है, हलवा खाता है और ठंडी में बाहर क्यों बैठा है। ये सोचने वाली बात है। ये सरकारें महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं, महिलाओं के विकास के लिए बात करती हैं, पर महिलाओं को चिंता किसी को नहीं है। अगर चिंता होती तो ठेके नहीं खुलता यहाँ पर। आप इसीलिए चर्चा करते हैं क्योंकि जी बताइए, तो बैठ जाओ आपके पास, बताइए। अभी समय हुआ है शाम के 6:11 हो चुके हैं। आप ये देखिए सभी महिलाएं अपने घरों से निकल के सुबह 9 बजे से लेके 6:15 बजने वाले हैं यहीं पे बैठी हैं और ये यहाँ से जाने वाली भी नहीं है। ये यहाँ 10 बजे तक रात के ये ठेका बंद नहीं होलेगा, इतना यहाँ यहीं बैठी रहेंगी। केजरीवाल सरकार की जो नीतियाँ हैं वो बिल्कुल खराब हैं और युवा बच्चों को बिगाड़ने में सिर्फ केजरीवाल सरकार का हाथ है। अगर वो 849 ठेके के जो लाइसेंस ना देते तो कहीं पर भी ये शराब की दुकानें नहीं खुलती। स्कूल खोलते, कॉलेज खोलते, अस्पताल खोलते, स्विक सेंटर, ये अपना जो सेंटर जो सिलाई सेंटर खोलते, सरकारी खोलते, बच्चों को 849 नौकरियां देते। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अगर 849 उन्हें ठेके का लाइसेंस दिया है तो युवा बच्चों के लिए सरकारी नौकरियां कब दोगे? सरकारी नौकरियां निकाल के दो बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों में इतना क्राइम बढ़ चुका है। इतना क्राइम सिर्फ केजरीवाल सरकार ने बढ़ाया है। मेरे देवली गांव में कहीं पर भी सीवर लाइन नहीं है। अरे केजरीवाल सरकार, तेरा एमएलए मेरे वार्ड में है, तेरा एमएलए यहाँ पे सीवर लाइन बिछवा सकता है, या साफ पानी तक भी नहीं है, सीवर लाइन भी नहीं है। विधायक जी रिबन काटने में लगे हैं ठेकों के। आप देखे, मैं 8 दिन से यहाँ बैठी हुई हूँ और यहाँ का विधायक प्रकाश जारवाल एक दिन भी नहीं आया है। अब तो वो जनता की सुनता है। यहाँ युवा बच्चों की जो पीड़ा है, जो महिलाओं की पीड़ा है, उसको सुनता आके, लेकिन अभी तक यहाँ के विधायक ने किसी महिला के बारे में कुछ भी सुधनी नहीं ली है। ऐसा यहाँ का विधायक है। मैं तो यही अपील करूंगी आपके चैनल के माध्यम से, अगर तेरे कुछ शर्म हो, केजरीवाल सरकार तेरे अंदर कुछ शर्म हो, प्रकाश जारवाल कुछ शर्म हो तेरे अंदर, तो इस ठेके को बंद करवाइए, इस ठेके को बंद करवाइए। कुछ ठेके को बंद कराइए। आप कुछ कहेंगे जी? हाँ बिल्कुल बोलूंगी। इसने ठेके खुलवा दिए पर पानी नहीं दिया, सीवर नहीं दिया और ठेके खुलवा दिए गांव में। ये बेटा पूरा रिहायशी एरिया है। हमारी सारी बहन बेटी बहू बेटी इधर से सब्जी लेने जाती है। मंदिर है हमारा 100 मीटर के दायरे में, और इधर स्कूल है, सामने कोचिंग सेंटर है, इधर हॉस्पिटल है। आप बताओ कहाँ से हम बच्चों को जीना दुश्वार हो गया है। और भी मौजूद है यहाँ पर, लेकिन जी आप कैसे बैठे हैं यहाँ?
मैं यहाँ पे टिकट मांग रही हूँ 76 वार्ड से। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम आपका? प्रियंका गगन राणा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। मैं यही कहना चाहती हूँ, केजरीवाल ने वैसे भी दिल्ली का हाल तो बुरा कर ही रखा था, अब ठेके खुलवा के और बुरा हाल कर दिया है। यहाँ पे क्लिनिक है, स्कूल है, उन्हें जरा भी शर्म नहीं है कि ठेके के आगे उन्होंने मतलब इन सब चीज़ों के आगे उन्होंने ठेका बनवा दिया है। तो आप कौन से वार्ड से अपना सोच रहे हैं कि आपको पार्टी मौका दे? 76 वार्ड। क्षेत्र हाँ वार्ड। जी। तो आने वाले टाइम में आपकी क्या रणनीति रहेगी क्षेत्र वार्ड चमकाने के लिए? फिलहाल तो इशू ठेका है, तो आप ठेके के लिए डट के बैठे हैं आप? अभी मतलब अभी पावर भी नहीं है, टिकट भी नहीं है, फिर भी आप जनता के बीच बैठे हैं? हाँ जी। देखो देखिए, बिल्कुल जनता के बीच बैठे हैं, पावर नहीं है, टिकट नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है, फिर भी जनता के बीच में नेता बैठा हुआ है। इसे कहते हैं नेता, जो जीतने के बाद तो बहुत मुश्किल मिलते हैं, ढूंढने पर भी नहीं मिलते, पर आज यहाँ मौजूद है। उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में अगर पार्टी इनको मौका देती है, अगर ये इलेक्शन लड़ते अगर जीत जाते हैं, तो उसके बाद क्षेत्र वार्ड में कितना विकास करेंगे हम पूरा फॉलो करेंगे मैम आपको, क्योंकि नेता वादे करते हैं, निभाते नहीं है। गलत कह रहा हूँ मैडम? तो आप पूरी रणनीति तैयार कर ली इसके लिए? हाँ जी। पूरी तैयारी है आपकी? लेकिन ये पूरी तैयारी है, आपको हम फॉलो जरूर करेंगे कि आने वाले टाइम में अगर आप वार्ड क्षेत्र जीतते हैं तो जनता के लिए कितना कार्य करेंगे, क्योंकि आपको समस्याएं बहुत सारी होंगी आपके सामने। ठीक है जी। तो हमारे और भी वार्ड 78 से माया वीस जी मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि वो आज यहाँ किस विषय के लिए मौजूद हैं। जी माया मैम नमस्कार। कैसे परेशान हो रहे हो? अरे परेशान केजरीवाल ने किया हुआ है भाई, हम परेशान होने वालों में से नहीं, परेशान कर रखा है केजरीवाल ने ज़बरदस्ती के ये दारू के ठेके खुलवा कर। आज सोचे किसी 100 के इतनी ठंड में यहाँ पे रोड पे बैठे धरना प्रदर्शन करें, आज मजबूर किया है केजरीवाल ने यहाँ पर हम सभी माताएं बहनों को यहाँ पे रोड पे बैठने के लिए, हम सभी अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, ताकि ये देखिए सामने इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। अभी आपने दिखाया है, आपने खुद दिखाया है, बच्चे निकले, सोचिए सामने बच्चा क्लास ले रहा है, खिड़की में से देख रहा है, सामने दारू की बोतलें लगी हैं, दारू के ठेके में दारू पी के झूमते हुए लोग रोड पे। नेगेटिव मैसेज जाएगा ये। मतलब सोचिए ना क्या सोच केजरीवाल जी ने अपनी अपनाई है, कुछ भी समझ से बाहर है, दिमाग भी सुन्न हो गया है। एक तरफ तो कह रहा है कि पंजाब के अंदर नशा मुक्त कराएगा, और दूसरा दिल्ली के इंस्टीट्यूट के सामने जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उस जगह पे ये सामने दारू का ठेका, सामने मंदिर है, ये सब्जी मार्केट है। आप सोचो क्या हो क्या रहा है केजरीवाल जी, कुछ तो शर्म करो। साथ में हॉस्पिटल भी है, बेचारा बीमार आदमी आया, क्या सामने बगल में हॉस्पिटल है। मतलब केजरीवाल जी को कोई मतलब नहीं है, केजरीवाल को सिर्फ दारू कंपनियों से मिलने वाले कमीशन से मतलब है। उस कमीशन को लेकर वो उत्तराखंड, पंजाब और यूपी में चुनाव लड़ रहा है, और उसे पंजाब को कह रहा है कि दारू मुक्त कराऊंगा। और आने वाले पंजाब के लोगों से भी अपील करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली की जनता ने इसको एक बार नहीं 2-2 बार इसे पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, उसके बाद भी इसने दिल्ली की जनता को अगर दारू में लिप्त करने का काम किया है, तो आने वाला समय दूर नहीं जब पंजाब पहले से ही नशे में मुक्त है, और आने वाला समय ऐसा होगा भुखमरी भी वहाँ पे होगी, सभी लोग काम धंधा करने की बजाय नशा करेंगे, दारू की दुकानों के बाहर खड़े होंगे, कोई काम धंधा करने नौकरी करने नहीं जाएगा। तो इसलिए सभी सावधान हो जाए। दिल्ली वाले तो समझ चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और यूपी बिहार वाले उत्तराखंड, पंजाब और यूपी वाले भी समझ लें कि आपकी भी स्थिति वही होने वाली है। अगर आप इसको कुछ भी वोट देते हैं, जहाँ इसका विधायक आएगा वहाँ कालाबाजारी होगी, वहाँ भ्रष्टाचार होगा, वहाँ काम धंधा नहीं होगा, वहाँ उगाही होगी। जो दिल्ली के अंदर इनके विधायक कर रहे हैं, वहाँ नशे की दारू की दुकानें खुलेंगी, आपके बच्चे दारू की नौकरी करने कॉलेज में पढ़ने नहीं जाएंगे, दारू की दुकानों के बाहर लाइन में लगे होंगे। सावधान हो जाए, ये मैं आपको चेता रही हूँ। आप वोटर्स जो वहाँ के हैं समझ जाएं इस चीज़ को, और अपना बहुमत ऐसे व्यक्ति को दें जो आपके क्षेत्र का, आपके स्टेट का विकास करे, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। आप जो वोट दें सोच समझ के दें, क्योंकि वोट बड़ी कीमती है। वोट ले लेते हैं, वोट लेने के बाद कार्य नहीं होते हैं, कार्यों के नाम पे खाली जुमले होते हैं। सो पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने कहा है, हम मानते हैं, पर दिल्ली में क्यों नशा ले आए आप वादे वहाँ कर रहे हैं और
उसका उल्टा यहाँ कर रहे हैं। ये तो गलत है बिल्कुल। ऐसे बने रहे हमारे साथ डायरेक्ट 24 न्यूज़ के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही देश की और विधानसभा की न्यूज़ आपके सामने लाते रहेंगे। वार्ड में कौन नए चेहरे आने वाले हैं, समीकरण पूरा चेंज हो गया है, वार्ड चेंज कर दिए गए हैं, वार्ड की सीटें चेंज कर दी गई हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।